औवा का एक जो सामंत था, उस सामंत का नाम था कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। कहां का सामंत है? औवा। औवा कौन से जिले में पड़ता है अब तो? और तब कौन सी रियासत में आया करता था? मारवाड़। और मारवाड़ का राजा कौन है? तख्त सिंह। कहां से गोद आया? और औवा जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना, बड़ा ठिकाना, वहां का सामंत कौन है? कुशाल सिंह। एक ठिकाना और कौन सा है? बिठोड़ा का जो कोई सामंत था वो मर गया। बिठोड़ा का सामंत मर, सामंत के मरने के बाद अगला सामंत कौन बनेगा? बेटा। वो मर जाए तो उसका बेटा। पर बिठोड़ा का सामंत जो मरा उसका बेटा था ही नहीं। अब साहब किसको बनाया जाए? तो बेटा वगैरह नहीं होता तो फिर ये पावर किसके पास में होती? राजा के पापा। राजा कहता तू बना रहा हूं, तेरे बेटा होगा तो तेरे बेटे को बना देना, तेरा बेटा नहीं है तो फिर मैं डिसाइड करूंगा भाई किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो अब बिठोड़ा में सामंत मरा और उसके बेटा नहीं, तो अब पावर किसके पास चलेगी? तख्त सिंह। और तख्त सिंह ने यहां पर एक सामंत बना दिया, उस सामंत का नाम था कानजी। क्या नाम था? कानजी को सामंत बना दिया। कहां का? बिठोड़ा। बिठोड़ा एक छोटा सा ठिकाना वहां। जब कानजी को यहां का सामंत बनाया गया तो कुशाल सिंह चंपावत ने ऑब्जेक्शन किया, और कुशाल सिंह चंपावत ने तख्त सिंह को कहा कि राजा जी किससे पूछ के बनाया कानजी को? तो उसने कहा पूछना किसको है, मैं राजा हूं, मैं जो डिसीजन लूंगा वो लूंगा। उसने कहा नहीं ये मारवाड़ है और यहां डिसीजन लेने से पहले भाइयों से भी पूछते हैं, और मैं आपका प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार हूं, फर्स्ट ग्रेड का ठिकानेदार हूं, औवा का ठिकानेदार हूं, मेरे से क्यों नहीं पूछा? राजा को बड़ा गुस्सा है। राजा ने कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तू बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं पूछ रहा, मैं मेरी मर्जी से डिसीजन लूंगा। वो गुजरात से आया हुआ था, वो अपने मारवाड़ की वैल्यूज वगैरह ज्यादा जानता नहीं था, और जो तेरे को करना वो कर लेना। कुशाल सिंह को बड़ा गुस्सा आया और कुशाल सिंह ने जाके कानजी को मार दिया। कुशाल सिंह ने किसको मार दिया? राजा ने किसी बंदे को कहीं अपॉइंट किया, कोई तीसरा आदमी आके उस बंदे को मार के चला जाता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? आप राजा के ऑर्डर का वॉयलेशन कर रहे हो, और राजा के ऑर्डर को ना मानने की एक ही सजा होती थी, फांसी। अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि तख्त सिंह का ऑर्डर किसने नहीं माना? कुशाल सिंह। इसका मतलब कुशाल सिंह को पकड़ के क्या लगाई जाए? फांसी, दंड दिया जाए, सजा दी जाए उसको। अब कुशाल सिंह कांड कर तो गया, कांड करने के बाद अब कुशाल सिंह के दिमाग में अब क्या हो सकता है, तो उसको दो तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि जाके तख्त सिंह के पैरों में पड़ जाए और तख्त सिंह को जाके कहे कि साहब काली गाय हूं आपकी, धूड़ खाई मैंने, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती मेरे द्वारा नहीं होगी साहब, एक बार बख्श दो जैसे तैसे करके। एक तरीका तो यह बचता है। एक तरीका यह है कि बाकी जो भाई बंधु है इनको कई यार समझौता करा दो और कह दो यार जुर्माना लगा देंगे तेरे पे, है ना, तेरे पे इतने सालों तक तेरे पे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी दंड लगा के छोड़ दो यार, जो हो गई वो बात तो हो गई। तीसरा तरीका यह बचता है कि लड़ाई कर लो। तख्त सिंह तेरे को पकड़ने के लिए सेना भेजेगा, तब तुम्हारी सेना है ही तुम्हारे पास। सामंतों के सबके पास सेना होती, सामंतों के पास क्या हुआ करती? खुद की सेना, और लड़ाई कर लेंगे। जो कर लिया वो कर लिया, अब अपने को माफी मांगने का समझौता करने की आवश्यकता नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान भरोसे लड़ाई कर लेंगे। तीन ऑप्शन है, या तो माफी मांग ले, या बीच बचाव करवा के क्या करवा ले, समझौता करवा ले, या तख्त सिंह से क्या कर ले, लड़ाई। और वो सोच रहा है यार क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके दिमाग में सब चल रहा है। उधर तख्त सिंह तैयारी कर रहा है किसको पकड़ के लाना, रे वो अपनी सेना को तैयार कर रहा है कि पकड़ के लाओ इस आदमी को। इतने में एक दिन कुशाल सिंह वहां औवा के अंदर एक माता जी थे, सुगाली माता। कौन सी माता जी थे? एक वहां सुगाली माता का मंदिर था। शाम के टाइम सुगाली माता के मंदिर में अगरबत्ती करने के लिए बैठे हैं, माता जी के हाथ जोड़ रहे हैं, हे माता जी महाराज तू देख अब तेरे हिसाब से बचा कैसे न कैसे करके। इतने में एक नौकर आया, नौकर ने आगे खबर दी कि कुशाल सिंह जी एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हो गया है। कौन सी छावनी में विद्रोह हो गया? एरिनपुरा का जिला लगे पाली, औवा भी कौन से जिले में? पाली। किसके खिलाफ? कैसे? कांग्रेजों के खिलाफ।
वो पूर्वीय थे, पूर्वियों ने आबू में अंग्रेजों को मार दिया, आबू में मार के कहां आ गए, एरिनपुरा, एरिनपुरा से अब कहां जा रहे हैं, दिल्ली। अभी कहां है वो, तो अभी रास्ते में गांव में बैठे हुए, गांव का नाम था खेरवा। कौन सा गांव था? खेरवा गांव के अंदर बैठे हुए। और कुशाल सिंह ने माता जी का, माता जी थैंक यू। कुशाल सिंह ने माता जी की अगरबत्ती बीच में छोड़ी और हाथों हाथ कहां पे गए, खेरवा। 4,000 फौजी थे एरिनपुरा वाले। कितने फौजी थे? 4,000 फौजी एरिनपुरा वाले बैठे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, नारे लगा रहे हैं जोर जोर से, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे हैं? मारो फिरंगी। अंग्रेजों को अपने यहां पे बोलते फिरंगी। तो अंग्रेजों को मारेंगे और यहां से कहां जाएंगे, दिल्ली, क्योंकि सारे क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहां जाया करते थे, दिल्ली। और कुशाल सिंह उनसे जाके मिलता है, कौन से गांव में? कुशाल सिंह कौन से गांव का सामंत है? अहुआ। कौन से का सामंत है? अहुआ। कहां जाके मिलता है? कौन सी छावनी के फौजियों से? एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं, किसके खिलाफ बगावत करके? और कुशाल सिंह उनको जाकर, अरे आज बड़े यूं रंग में दिखाई दे रहे हो, किधर कैसे? अब जानते वो भी थे, आसपास के इलाके के लोगों को जानते ही। उन्हें, अरे ठाकुर साहब आए, ठाकुर साहब आए, और ठाकुर साहब राम राम, आप इधर कैसे? मैं तो यूं घूम रहा था, तुम आज इधर कैसे बैठे? अरे ठाकुर साहब, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी हमने, अब हम जाएंगे दिल्ली, या एरिनपुरा में अंग्रेजों का राज खत्म, अब दिल्ली में भी जाके अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे, पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म होगा, वापस वही टाइम लाएंगे जो अपना पहले था। तो कुशाल सिंह का वो टाइम लाने के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत क्यों है? तो क्या दिल्ली में बहादुर शाह जफर है? बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, बहादुर शाह जफर हमें पैसे देगा, तब हम लड़ेंगे बहादुर शाह जफर की तरफ से। कुशाल सिंह का दोनों काम मैं कर दूं तो मैं तुम्हें हथियार भी दे दूं और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूं, क्योंकि कुशाल सिंह के दिमाग में कि तख्त सिंह से लड़ना पड़ेगा और अकेले अपनी फौज से पार नहीं पड़ेगी। कुशाल सिंह को उम्मीद दिखेगी 4,000 अपनी साइड में और जाए तो मामला थोड़ा ठीक है। और सिपाही ने कहा, पर आप क्रांतिकारी थोड़ी हो, हम आपका साथ क्यों देंगे? कुशाल सिंह का अभी बढ़ाऊं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बढ़ाऊं मैं, और मैं आपके साथ हूं। और क्या क्या नारा लगा रहे हो? मैं भी नारा लगाता हूं, आप पड़ा। कहा हम नारा लगा रहे हैं, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कहा बस थोड़ा चेंज कर लो, मारो फिरंगी अहुआ चलो। तो इन फौजियों को कहां लेके आ गया वो? कौन सी छावनी की फौजियों को? कहां जा रहे थे वो? कहां बैठे थे? बीच में कौन लेके आ गया? कहां लेके आ गया? अच्छा, अंग्रेजों के खिलाफ फौजी अंग्रेजों को मार के दिल्ली जा रहे थे, बीच में कोई बंदा रोक के अपने घर ले गया, क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं है? क्या वो बंदा अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है? इसका मतलब कुशाल सिंह ने एक साथ दो लोगों के खिलाफ क्रांति कर दी, अपने राजा के खिलाफ। राजा कौन है? तख्त सिंह। और किसके साथ? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के खिलाफ कैसे? क्योंकि कौन सी छावनी की फौजियों का साथ? अंग्रेजों को समाचार मिले कि हमारे फौजी एरिनपुरा से दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में कहां रोक लिया गया उनको? अहुआ। कहां रोक लिया गया? अच्छा, कुशाल सिंह अहुआ का सामंत है और उसने कहां के सामंत को मार दिया? तो बिठोड़ा पे भी किसने कब्जा कर रखा है? कुशाल सिंह। तो तख्त सिंह ने कहा अंग्रेजों को, तख्त सिंह ने कहा अरे तुम वो लड़ने जा रहे हो कुशाल सिंह से? मैं आ रहा हूं। तू क्यों आ रहा है? अरे वो मेरे बंदे को मार गया यार, हमारे कान्हा जी को मार दिया उसने, और कान्हा जी को मार के उसने कहां कब्जा कर रखा है? बिठोड़ा पे कब्जा कर रखा। बिठोड़ा बिठा वो आजकल। तो अंग्रेजों ने और कुशाल सिंह ने, अंग्रेजों ने और तख्त सिंह ने दोनों ने मिलकर हमला किया बिठोड़ा पे। कहां पे हमला किया भाई? पहले किसको छुड़वाया जाए? बिठोड़ा। बिठोड़ा पे कब्जा कर रखा है। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम ही क्या हो गया? बिठोड़ा का युद्ध। हेडिंग डालो, बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा, 8 सितंबर 1857। अच्छा, अंग्रेज आए, अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति गया, उस सेनापति का नाम था कैप्टन हीथकोट। क्या नाम है सेनापति का? बताओ देखे।
कैप्टन हीथकोट किसका सेनापति है? जोधपुर के राजा ने सेना भेजी। जोधपुर के राजा का जो सेनापति है उसका नाम था कुशल राज सिंघवी। क्या नाम था उसका? कुशल राज सिंघवी कहां का सेनापति है? जोधपुर का। जोधपुर के राजा ने जो अपनी सेना भेजी है उसका सेनापति कौन है बताओ देखे? कुशल राज सिंघवी। सामने कौन लड़ेगा? कुशाल सिंह चांपावत कहां का सामंत है? हवा का। और उसके साथ में कौन सी छावनी की फौजी है? जोधपुर का एक बड़ा बंदा इस युद्ध में मरा था। एक जोधपुर का एक सेनापति और आया हुआ था, वो इस युद्ध में मर जाता लड़ता हुआ। ओनार सिंह पंवार। क्या नाम था? अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों को लगा यार हमारी फौज गई, साथ में जोधपुर के राजा की भी फौज आई और मार गए। एजीजी कौन है राजस्थान में अपना? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो अजमेर बैठा है। कहां पे बैठा है? और उसको बड़ा बुरा लगा।